अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा था कि हमने इंद्रियार्थ नहीं होना है, बल्कि हमारे इंद्रिय को भगवान श्री कृष्ण के भावना में लगाना है। हमको स्वार्थ कृष्ण भावना की स्थापना करनी है। तो अब आगे श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि अब ये कैसे हो सकता है। अपने जीवन के प्रत्येक पख पर हमारा कृष्ण भावना भावित रहना कैसे संभव हो सकता है। वास्तव में इसे श्री कृष्ण ने हमारे लिए बहुत सरल बना दिया है। रसो अहम रसोऽहमप्सु कैतन्येतेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम निरुषुप। हे अर्जुन, जल में रस में हूँ मैं जल में रस में हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में हूँ, और समस्त वेदों में ओंकार ध्वनि में हूँ ओमकार ध्वनि में हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व में भी मैं ही हूँ। मतलब यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं जल में हूँ, मैं चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश में हूँ, मैं समस्त वेदों के ओमकार ध्वनि में हूँ। जो वैदिक मंत्र होते हैं वो ओम से शुरू होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः। तो जो ओम होता है वो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण का ध्वनि है। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि हम अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण भावना से युक्त कैसे बन सकते हैं। सभी प्राणी जल पीते हैं। जल का स्वाद इतना उत्तम होता है कि जब हम प्यासे होते हैं तो संसार की कोई वस्तु वह तृप्ति प्रदान नहीं कर सकती जो पानी करता है। काई भी शिल्पी शुद्ध जल के स्वाद जैसा वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। काई मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी बिस्लेरी ले लो, तुम्हारा एक्वाफिना ले लो, कोई जो जल का शुद्ध मतलब प्योर वाटर जो है वो नहीं कर सकते, वो प्योर वाटर का टेस्ट नहीं आ सकता। और पानी कोई लैब में नहीं बन सकता। इस प्रकार जब हम पानी पीते हैं तो श्री कृष्ण अथवा भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अपने जीवन में प्रतिदिन पानी पिए बिना कोई नहीं रह सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत तो प्रतिक्षण विद्यमान है। इसे हम ही भूला ही कैसे सकते हैं। मतलब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप रोज पानी पीते हो, दिन में 10 बार पानी पीते होंगे। तो हर बार पानी पीते वक्त आप श्री कृष्ण को याद करो, क्योंकि ये पानी जो पी रहे हैं आप उनकी बदौलत ही मिला है, उनकी बदौलत ही आपको ये पानी मिला है। तो आप कृष्ण भगवान को याद करोगे तो ऑटोमेटिकली आप कृष्ण पानी पीते पीते या दिन भर में आप वही कृष्ण भावनामृत है। हर चीज में कृष्ण को याद करना। इसी प्रकार जब कहीं प्रकाश होता है तो वह भी श्री कृष्ण ही है। परव्योम में ब्रह्म ज्योति ही मूलभूत तेज श्री कृष्ण की दिव्य देह से ही निसृत होता है। यह भौतिक आकाश आच्छादित है। भौतिक जगत का मूलभूत स्वभाव अंधकार है, जिसका अनुभव हम रात्रि को करते हैं। यह जगत सूर्य चंद्रमा पर प्रकाशित हो रहा है। तो एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड जो है वो अंधकार है।
अगर ऐसा होता था तो जब सूरज भगवान उधर साइड में चले जाते, मतलब अर्थ जब घूम जाती वेस्ट में, तो अंधकार नहीं होना चाहिए था, रात नहीं होनी चाहिए थी। अगर मटेरियल वर्ल्ड में लाइट होना चाहिए या उसका खुद का लाइट है तो नहीं होना चाहिए। मून का भी खुद का लाइट नहीं है, सन से उसको लाइट मिलता, वो रिफ्लेक्शन अपने ऊपर आता। और सूर्य भगवान को भी लाइट जो मिल रहा है वो कृष्ण भगवान की वजह से मिल रहा है। तो इनडायरेक्टली आप जो भी लाइट देखते हो, आप जो भी काम लाइट में कर रहे हो, वो कृष्ण भगवान का दिया हुआ है। तो तब भी आपको कृष्ण भगवान याद आने चाहिए। पानी पीते वक्त, लाइट का यूज करते वक्त आपको भगवान याद आने चाहिए। बस ये यही यही बोला है यहाँ पे। यह जगत सूर्य चंद्रमा पर प्रकाशित हो रहा है। यह प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूर्य ब्रह्म ज्योति या आध्यात्मिक जगत के तेज से प्रकाशित हो रहा है। आध्यात्मिक जगत में सूर्य, चंद्रमा या विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां तो प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ज्योति से प्रकाशमान है। इस पृथ्वी पर हम जब भी सूर्य का प्रकाश देखें, तब श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। जब हम वेद मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम से प्रारंभ होते हैं, तब भी हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण के समान ओम भी ईश्वर के लिए एक संबोधन है, और ओम भी कृष्ण है। शब्द का अर्थ है नाद या ध्वनि। और जब कभी हम कोई शब्द, ध्वनि या नाद सुने, हमें समझना चाहिए कि यह उसी मूलभूत शब्द, दिव्य शब्द ओम या हरे कृष्ण की प्रतिध्वनि है। तो क्या बोले यहाँ पे, ये सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि शब्द जब हम सुनते हैं, शब्द कुछ भी, अभी जो मैं बोल रही हूँ ये कोई आवाज है, ये ध्वनि है, तो ये उसका मूड क्या है, ये ध्वनि का ओम या हरे कृष्णा, ये उसका मूड है। तो ये हरे कृष्णा मूड कहाँ से आया है? कृष्ण से। तो ये प्रतिध्वनि है, मतलब उनका ही रिफ्लेक्शन है। तो हमें बात करते वक्त या कुछ शब्द सुनाई देते वक्त भी ये होना चाहिए कि ये भगवान के शब्द है, तब भी भगवान याद आना चाहिए। तो क्या क्या हो गया? जल पीते वक्त, प्रकाश देखते वक्त, ध्वनि सुनते वक्त हमें भगवान याद आने चाहिए। इस प्रकार जब हम शब्द सुने, पानी पिए, प्रकाश देखे, तो प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। यदि हम ऐसा कर सके तो वह कौन सा क्षण होगा जब हम भगवान को भूल सके? कृष्ण भावनामृत की यही प्रक्रिया है। इस प्रकार हम 24 घंटे श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, जिससे श्री कृष्ण सदा हमारे साथ रहेंगे। निसंदेह श्री कृष्ण सदा ही हमारे साथ है, किंतु जो ही हम यह स्मरण करते हैं, श्री कृष्ण की उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगती है। हमारे साथ भगवान है, लेकिन हमको अभी माया के कारण हम उनकी अनुभूति नहीं महसूस कर रहे, क्योंकि अभी उन्होंने अपन ने उनको अपनाया नहीं है। श्री भगवान की संगति के 9 विधि उपाय है। इनमें प्रथम है श्रवण, सुनना। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से हम श्री कृष्ण के प्रवचन सुनते हैं, जिसका तात्पर्य है कि हम भगवान कृष्ण या ईश्वर से सीधे संबंध हो जाते हैं। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जब हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं, तब हमारा अभिप्राय भगवान से होता है। जितना ही हम अपने आप को श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहे हैं,
तब हमारा अभिप्राय भगवान से होता है। जितना ही हम अपने आप को श्री कृष्ण से संबंध कर करके उनके शब्दों और नामों को सुनते हैं, उतना ही भौतिक प्रकृतिजन्य लक्ष्मक नहीं कलमक्ष धूल जाता है। मतलब हम जितना भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के शब्द सुनेंगे, उनके नाम सुनेंगे, उतना हमारी जो धूल है, हमारे कॉन्शियसनेस पर की धूल है, चेतना पर की धूल है, वो कम होती जाएगी। क्योंकि ये कलयुग में भगवान ने अपने नाम को और अपने आप को अलग नहीं किया है। उनके नाम में ही वो सब कुछ है। इसीलिए हरि नाम बोलते हैं करने के लिए, जाप करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनका नाम ही सब कुछ है। वो और उनके नाम अलग नहीं। जब यह समझ ले आने लगता है कि श्री कृष्ण ही शब्द, प्रकाश, जल और अनेक अन्य पदार्थ है, तब कृष्ण से विमुख होना असंभव हो जाता है। यदि हम श्री कृष्ण को इस प्रकार स्मरण कर सकते हैं, तो उनसे हमारा संबंध स्थायी हो जाएगा। श्री कृष्ण से संबंध होना सूर्य से संबंध होने के समान है। जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है, वहाँ कोई संक्रामक रोग नहीं रहता। जब तक कोई सूर्य की किरणों में रहेगा, उसे कोई व्याधि नहीं लगेगी। पाश्चात्य चिकित्सा में सूर्य का प्रकाश सब प्रकार के रोगों के उपचार में उपयोगी बताया गया है। सन की रेस अपन बोलते हैं ना, बच्चों को थोड़ा धूप दिखाओ, धूप में बिठाओ, विटामिन डी मिल रहा है उससे। अपने यहाँ तो भी धूप आती है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में तो धूप ही नहीं रहती। लिटरली वहां पे लोग सन बात लेने के लिए जाते। वहां पे विटामिन डी की इतनी कमी होती है। वेदों के अनुसार तो रोगी को आरोग्य के लिए सूर्य की उपासना करानी चाहिए। इसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण के साथ कृष्ण भावनामृत का संबंध स्थापित कर ले, तो हमारे भव रोग समाप्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण कीर्तन से हम श्री कृष्ण से संबंध स्थापित कर सकते हैं। जल, सूर्य, चंद्र को कृष्ण के रूप में देख सकते हैं। शब्द में उन्हें सुन सकते हैं और जल में उनका स्वाद ले सकते हैं। दुर्भाग्य से अपनी वर्तमान स्थिति में हम श्री कृष्ण को भूल बैठे हैं, पर अब श्री कृष्ण का स्मरण करके अपने आध्यात्मिक जीवन को हमें पुनः जागृत करना है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्रवण और कीर्तन भक्ति का अनुमोदन किया था। अपने मित्र महाभागवत रामानंद राय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप साक्षात्कार की विधियों के संबंध में जब वार्तालाप के दौरान प्रश्न किया, तो रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म, संन्यास तथा अन्य अनेक साधनों की स्तुति की, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये सब इतने श्रेष्ठ साधन नहीं है। श्री रामानंद राय जब कोई साधन बताते, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसका अमान्य कर देते और आत्मा आत्मोन्नति के लिए और कोई श्रेष्ठ साधन पूछते। तो यहाँ पे वो एक चैतन्य महाप्रभु, उनके जो मित्र थे रामानंद राय, उनसे वो पूछते कि भाई अभी के, ये कलयुग की बात है 500 साल पहले की, कि अभी कैसे ये लोग भक्ति कर सकते हैं। तो रामानंद राय उन्होंने कुछ उन्हें सजेशन दिया, वर्णाश्रम, संन्यास या और कुछ।
तो उन्होंने बोला नहीं, ये कलयुग के लोग नहीं कर सकते ये सब। तो वो जो भी सोल्यूशन लाते रामानंद राय, वो उन्हें ठुकरा देते। अंत में श्री रामानंद राय ने एक वैदिक सूक्ति का उदाहरण दिया, जिसमें बताया गया है कि ईश्वर को समझने के लिए मनुष्य को सब अन्य अनावश्यक मानसिक विचार छोड़ देने चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क से परम सत्य पर नहीं पहुंचा जा सकता। जिसे आजकल के साइंटिस्ट तर्क वितर्क लगाते हैं। ये आगे है, उदाहरण के लिए वैज्ञानिक लोग दूर स्थित नाना प्रकार के नक्षत्रों तथा ग्रहों के विषय में अनुमान कर सकते हैं, किंतु अनुभव के बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। कोई व्यक्ति जीवन भर अनुमान लगाते और तर्क वितर्क करते रहने पर भी किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही जाएगा, यह आवश्यक नहीं। हम तो सिर्फ अभी एक अर्थ पे है, एक यूनिवर्स में है, ठीक है। तो हमारे साइंटिस्ट सिर्फ हमारे जो 8 प्लैनेट्स है बस उसी के बारे में सोच रहे हैं। उनको तो दूसरी दुनिया और इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। वो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं सब चीजों का। तो वो यही बोल रहे हैं कि ये तर्क वितर्क लगाना बेकार है। ईश्वर के विषय में मन मन गढ़ंत चिंतन करना और अनुमान लगाना विशेष रूप से निरर्थक है। इसलिए श्रीमद् भागवत का मत है कि ईश्वर के संबंध में सब प्रकार के अनुमान करना छोड़ देना चाहिए। इसके स्थान पर यह संस्तुत किया गया है कि मनुष्य को विनम्र होकर यह सोचना चाहिए कि वह न केवल एक क्षुद्र प्राणी है, अपितु इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी भी एक बिंदु मात्र है। न्यूयॉर्क नगर बहुत बड़ा दिखाई पड़ सकता है, किंतु जब एक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि स्वयं पृथ्वी इतना सूक्ष्म बिंदु है और पृथ्वी पर अमेरिका एक अन्य क्षुद्र बिंदु है, और उसमें न्यूयॉर्क एक छोटा सा स्थान है, और न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति लाखों में से एक है, तो वह भली भांति समझ सकता है कि वह अनंतः उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब एक तो इतनी बड़ी दुनिया, दुनिया मतलब मैं अलग अलग यूनिवर्स की बात कर रही हूँ। अलग अलग यूनिवर्स, उसमें से हमारी एक गैलेक्सी, उसमें से भी हमारा एक अर्थ, उसमें से भी हमारे अर्थ के ऊपर एक उन्होंने इधर न्यूयॉर्क का शहर का एग्जाम्पल लिया। न्यूयॉर्क में भी लाखों लोग होंगे, उसमें से हम एक। तो क्या महत्व है हमारा? कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड और ईश्वर के अनुपात में अपनी शुद्धता का अनुभव करते हुए हमें कृत्रिम अभिमान से फूलना नहीं चाहिए, अपितु विनम्र रहना चाहिए। तो हम कुछ नहीं, ये भावना हमको विनम्रता बनाएंगी, और विनम्रता में ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियस में आपको किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना है कि मुझे कितना आता है या मुझे कितना ज्ञान है, कि मैं इतने राउंड चैंटिंग करता हूँ या मैं इतना भगवान की सेवा करती हूँ। कुछ भी नहीं। आप जितना विनम्र रहेंगे, आप जितना कंपैशनेट रहेंगे लोगों के लिए, उतना आप आगे जाते रहेंगे। हमारे महाराज बोलते हैं कि आपको एक ग्रास जो होती है ना, ग्रास को हिंदी में क्या बोलते हैं? घास, घास। घास जो होती वो अपन उसके ऊपर पैर भी रखते तो भी सीधी हो जाती। उतना विनम्र होना है हमको। एज अ ब्लेड ऑफ अ ग्रास बोलते हैं। इस बात की सावधानी भी रखनी चाहिए कि हम मुंडुक दार्शनिकता
के शिकार न बन जाए। मुंडू की मतलब फ्रॉग, फ्रॉग थ्योरी है ये। फ्रॉग थ्योरी क्या है वो बताती हूँ। किसी कुएं में एक मेंढक था। उसके किसी मित्र ने उससे अटलांटिक महासागर मतलब अटलांटिक ओशन के अस्तित्व की चर्चा की। उसने मित्र से पूछा, यह अटलांट महासागर क्या है, मतलब ये अटलांटिक ओशन क्या है। वो फ्रॉग ने पूछा उसके फ्रेंड को। यह जल का महाभंडार है। कितना बड़ा? वो फ्रॉग पूछता है, कितना बड़ा है ये? क्या इस कुएं से दुगना बड़ा? अरे नहीं, इससे बहुत बहुत बड़ा, मित्र ने उत्तर दिया। कितना बड़ा? क्या इस कुएं से 10 गुना बड़ा? इस प्रकार मेंढक गणना करता रहा, किंतु क्या मेंढक के लिए महासागर की गहराई और विस्तार को समझ पाना संभव है? नहीं संभव है। वैसे ही हमारे साइंटिस्ट है, जो ये मेंढक है वैसे ही हमारे साइंटिस्ट है, और हम भी समझो, हम सिर्फ तर्क वितर्क से भगवान को समझना चाहते हैं, वैसा पॉसिबल नहीं। हमारी शक्तियां, अनुभव और चिंतन का सामर्थ्य सदा सीमित है। हम एक सीमित नॉलेज या सीमित हमारे से, क्योंकि हमारे इम्परफेक्ट है ना, हम मनुष्य है, मनुष्य इम्परफेक्ट है, तो सेंसेस भी इम्परफेक्ट है, लिमिटेड है। हम उतना ही सोच सकते हैं, हम उसके बियॉन्ड नहीं सोच सकते। हम तो मेंढक जैसी दार्शनिकता को ही जगह दे सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत संस्तुति करती है कि परम को समझने के लिए चिंतन और अनुमान का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह केवल समय नष्ट करना ही है। तो बेसिकली अपना दिमाग लगाओ, लेकिन तर्क वितर्क में नहीं, भगवान के बारे में जानने के लिए अपना दिमाग लगाओ। ऐसा क्यों? भगवान ऐसे ही क्यों बोले? ऐसा ही क्यों है? भगवान के विषय में दिमाग लगाओ, तर्क वितर्क छोड़कर। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये जो भी बोल रहे हैं वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लो। आप क्वेश्चंस पूछो, आपको आ रहे क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोलना चाह रहे हैं, इसके पीछे की वजह, ये सब। क्योंकि हर एक चीज को लॉजिक भी है यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे क्या करने को मना कर रहे हैं, जो जिसका कुछ कोई कंक्लूजन नहीं है, जो हमारे, जब हम जानते हैं कि हमारे सेंसेस लिमिटेड है, इम्परफेक्ट है, हम उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो वो दिशा में क्यों जाना? इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान के विषय में सोचना बंद कर दो, या आपको कुछ क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चंस पूछना बंद कर दो। नहीं। श्रीमद् भागवत संस्तुति करती है कि हमें विनम्र होकर भगवत संदेश सुनना चाहिए। यह संदेश श्रीमद् भगवत गीता, अन्य वैदिक साहित्य, बाइबल, कुरान आदि किसी भी प्रामाणिक शास्त्र में मिल सकता है, या किसी तत्वज्ञानी पुरुष से प्राप्त हो सकता है। सार यह है कि मनुष्य को तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, किंतु भगवान के विषय में सुनना चाहिए। इस श्रवण का फल क्या होगा? कोई कुछ भी हो, धनी, निर्धन, अमेरिकन, यूरोपियन, भारतीय, ब्राह्मण, शूद्र या कुछ, यदि वह केवल भगवान की दिव्य वाणी सुने, जिन्हें किसी भी शक्ति से नहीं जीता जा सकता, केवल प्रेम से जीता जा सकता है। अर्जुन कृष्ण के मित्र थे, किंतु श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी अर्जुन के लिए एक तुच्छ सेवक, रथ सारथी बन गए। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, और श्री कृष्ण भी ने भी इस प्रकार उनके प्रेम का प्रतिदान दिया, रिस्पॉन्स किया उनके प्रेम। ऐसे ही श्री कृष्ण जब बालक थे, खेल खेल में अपने पिता नंद महाराज से
जूते उठाकर अपने सिर पर रख लेते हैं। कुछ लोग भगवान के साथ एक हो जाने के लिए अथक प्रयत्न करते हैं, किंतु हम तो इस स्थिति का भी वस्तुतः अतिक्रमण अतिक्रमण कर सकते हैं। हम भगवान के पिता हो सकते हैं। निसंदेह भगवान ही सब जीवों के पिता है। उनका कोई पिता नहीं है और न हो सकता है, किंतु वे अपने भक्त, अपने प्रेमी को पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि हमें भगवान को समझना चाहिए। भगवान को अभी अगर आप बोलेंगे कि मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन आप अगर बिना कुछ तर्क वितर्क के सोचे या बिना फेथ रखे भगवान में, बिलीव करे भगवान में, तो अपने आप अपने प्रश्न के उत्तर मिलते जाते हैं। अपने आप धीरे धीरे धीरे, अभी जैसे कोई बच्चा छोटा है, उसको रीडिंग करना नहीं आ रहा, लेकिन क्या वो जो पढ़ रहा उसको उसका मतलब नहीं समझ रहा, लेकिन फिर भी हम उसे रीड करवाते हैं। बैट इज ऑन द टेबल। उसको उसका जब तक मम्मी उसको उसका मतलब नहीं समझ में बताएगी, तब तक उसको द बैट इज ऑन द टेबल का मतलब नहीं समझेगा बच्चे को। लेकिन वो मम्मी पे भरोसा रखता है कि मुझे आगे आगे पढ़ते जाना चाहिए और मुझे समझ आ जाएगा मतलब। वैसे ही हमने आगे आगे पढ़ते जाना चाहिए, नॉलेज गेन करते जाना चाहिए भगवान का। हम हमें आगे आगे सब समझ में आते जाएगा। प्रेमवश तो कृष्ण अपने भक्त से पराजित होना भी स्वीकार कर लेते हैं। बस मनुष्य को तो केवल इतना ही करना है कि भगवत संदेश का बहुत ध्यान से सुने। तो हमको सिर्फ क्या करना है कि जो भगवान भगवत संदेश दे रहे हैं, मतलब भगवत गीता के माध्यम से वो हमें मैसेज दे रहे हैं, वो हमें बराबर सुनना है। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण वे अन्य उपाय बताते हैं जिनके द्वारा हमें जीवन के पद पद पर उनकी अनुभूति हो सकती है। पुण्यो गंध पृथ्व्याम च तेजस्वास्मि विभो विभावसो जीवम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वेषु। मैं पृथ्वी में मूलभूत गंध हूँ, अग्नि में उसका तेज हूँ, समस्त भूत प्राणियों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में मैं तप हूँ। श्रीमद् भगवत गीता 7th चैप्टर 9th वर्स। ये 17 होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है। पुण्योगंध शब्द से तात्पर्य है मूलभूत सुगंध। पदार्थों में स्वाद और सुगंध केवल श्री कृष्ण ही उत्पन्न कर सकते हैं। हम लोग मिश्रण द्वारा कुछ सुगंधित द्रव्य बना तो लेते हैं, किंतु यह इतने उत्तम नहीं होते जितने की प्रकृति में उत्पन्न मूलभूत सुगंध। अब आर्टिफिशियल फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स रहते ही है। फ्रेश फ्रूट्स में कितनी अच्छी सुगंध और कितना अच्छा टेस्ट होता है, वो आर्टिफिशियल फ्रूट्स में नहीं होता है। तो ये फ्रेश फ्रूट्स में ये सुगंध और स्वाद ये कौन ला रहा है? ये श्री कृष्ण ही ला रहे हैं। जब हम किसी अच्छी प्रकृति सुगंध को सूंघे तो सोच सकते हैं, ओ इसमें प्रभु का निवास है, इसमें श्री कृष्ण है। अथवा जब हम कोई प्राकृतिक सौंदर्य देखे तो हम सोच सकते हैं, ओ यहाँ श्री कृष्ण है। अथवा हम कोई असाधारण शक्ति संपत्र या
आश्चर्यजनक वस्तु देखते हैं तो कह सकते हैं यह श्री कृष्ण है। तो जैसे हमें यहाँ पे क्या है, ये चैप्टर का नाम एवरीवेयर कृष्णा, सीइंग एवरीवेयर कृष्णा। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में इसके पढ़ा कि पानी पीते हैं, तो जैसा पानी हम लोगों को नेचुरली मिल रहा है वैसा हम कोई लैब में नहीं ग्रो कर सकते, कोई बिस्लरी, कोई एक्वाफिना हमको वैसा पानी नहीं दे सकता। तो पानी में श्री कृष्ण, तो पानी पी रहे हैं तो आप श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। जो आप ये लाइट दिख रहा है वो लाइट भी श्री कृष्ण ही दे रहे हैं। सूर्य भगवान से मिल रहा है लेकिन सूर्य भगवान को कौन दे रहा है? कृष्ण भगवान दे रहे हैं। तो आप जब भी लाइट में हो मतलब आप श्री कृष्ण की देन है। आप कुछ भी सुन रहे हो तो वो ओम और हरे कृष्ण का ध्वनि है, उनसे आए हुआ। कोई भी ध्वनि सुन रहे हो तो वो कृष्ण भगवान का है। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि आप कुछ भी अच्छा सूंघ रहे हो, अच्छा टेस्ट में है, तो आप देख लो जो भी हम लोग आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं वो वो प्योर नहीं रहता, ऑर्गेनिक नहीं रहता, तो वो टेस्ट नहीं रहता। तो हमारे पास में कितने एग्जाम्पल्स हो गए हर दिन भगवान को याद करने के। एक प्रकार का ये भगवान को ग्रैटिट्यूड ही हुआ, राइट? बस ये फर्क है, ये ग्रैटिट्यूड ही दे रहे हैं हम ये भगवान को, लेकिन इसमें बस कृष्ण भावनामृत जुड़ गया है। ग्रैटिट्यूड तो दे रहे थे हम, लेकिन अब हमको पता चल गया कि अब हमको किसको ग्रैटिट्यूड देना है। पहले हम क्या सोच रहे थे, हाँ हो गए सन गॉड को ग्रैटिट्यूड दे दो लाइट के लिए। पहले हम सोच रहे थे कि फार्मर्स को ग्रैटिट्यूड दे दो इसके लिए, सब्जियों के लिए, फ्रूट्स के लिए, अनाज के लिए, सब के लिए। वो तो है ही, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण को दे देंगे तो हमको सबको एक एक को देने की जरूरत नहीं है। हम कृष्णा भावनामृत हो गए, जो जो सबसे जरूरी है। अथवा जब हम जीवन की कोई योनि देखते हैं, चाहे वो वृक्ष हो, पौधा हो, पशु हो या मानव प्राणी हो, तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि यह जीवन श्री कृष्ण का ही एक अंश है। क्योंकि जो ही उस शरीर से चैतन्य की किरण जो श्री कृष्ण का अंश है निकल जाती है तो ही शरीर छिन्न भिन्न होने लगता है। तो आप जो भी पशु पौधा जो भी कुछ भी देख रहे हो ये श्री कृष्ण का ही है। अगर उसमें से वो चेतना निकल गई, आत्मा निकल गई, तो वो तो एक सिर्फ शरीर मात्र है, तो वो भी श्री कृष्ण का ही है। सो ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आज कुछ प्रश्न है, कुछ है तो बोलिए, फिर ये वाले श्लोक से हम लोग आगे देखते हैं। सभी चीजें